राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक राज सैनिक हूँ और इंस्पेक्टर के पद पर भारत भूटान सीमा पर अभी कार्यरत हूँ। मैं प्रतिदिन आपका सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप नियमित रूप से श्रवण करता हूँ पिछले 1 साल से, जिससे मेरा जीवन बहुत ही परिवर्तन हुआ है। आपकी कृपा से मैं भय और प्रलोभन में तो नहीं आने वाला, पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भगवत भाव नहीं कर पाता और दोष दर्शन हो ही जाता है। महाराज जी, व्यवहार में अभी स्थिति नहीं है ऐसी कि परमात्मा तत्व का हम भावना केवल करते हैं, लेकिन परमात्मा तत्व का अनुभव तो नहीं होता ना, इसीलिए प्रतिकूलता आ जाती है। पर जब प्रतिकूलता आ जाए फिर भी अपने भाव में तुम रहो कि ठीक है, हमारे साथ व्यवहार नहीं सही हो रहा, छल कपट हो रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति है, पर है भगवान ही है, मंगल विधान ही, हम टूटे ना। और सच्ची मानो भगवान ही है, सब में भगवान है। जैसे मतलब कई बार कह रहे हैं कि इस पे आपका कोई तर्क नहीं जाएगा कि हीटर में, फ्रिज में, एसी में और भी यंत्रों में अलग अलग प्रभाव उसका निकल रहा है, गर्म ठंडा पानी को जमा देना, मोटर से पानी निकालना, पर पावर सब में एक ही है। प्रतिकूल आचरण करने वाले व्यक्ति में भी पावर परमात्मा ही है। अगर हम परमात्मा भाव को देखेंगे तो इस जगत के कार्य करते हुए भगवान को प्राप्त होंगे। अब आपको ये देखना है, आपके कानून और सिद्धांत के प्रतिकूल जो आचरण करता है वो दंडनीय अपराधी है। उसमें भगवत भाव पावर रूप से देखते हुए हमें दंड देना है, चाहे वो मृत्यु दंड क्यों ही न देना पड़े। मान लो आप ऐसी स्थिति में है कि सामने वाला हमारे राष्ट्र के विरोधी भावों से परिपूर्ण है और अब आपको उसको रोकना है, जरूरत पड़ी तो आप अस्त्र के द्वारा उसका प्राणांत कर देने पर भी आप अपराधी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आप अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए तैनात किए गए। और राष्ट्र और समाज में वो अधर्माचरण करे, वो हिंसा करे और उसको रोकने के लिए आपका अधिकार है। तो अगर रोकने के लिए हम प्रयास करेंगे और अगर कहीं उसकी मृत्यु तक हो जाती है तो हमारी पूजा ही होगी, अपराध नहीं माना जाएगा। अपनी पर्सनल व्यवहारिक दिनचर्या में प्रतिकूलता करने वाले को हम क्षमा कर सकते हैं, लेकिन हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र पर अगर प्रतिकूल व्यवहार करेगा तो हम अपने पद के अनुसार, कानून के अनुसार उसको दंड देंगे, ये हमारी पूजा होगी। इसमें कोई संशय? बस व्यवहारिक प्रतिकूलता को हम क्षमा करने की बात करते हैं। जैसे मान लो आपके कानून हिसाब से बिलक, आपका दोस्त भाव है, आपके साथ जो रहने वाले हैं, आपके परिवार के जन हैं या समाज के जन कोई प्रतिकूलता कर रहे हैं, जहां तक है हम उसे सह सकते हैं, हम उसे नाम जप के द्वारा मिटा सकते हैं। लेकिन अगर हमको कोई गाली दे देता है तो हम सह सकते हैं, लेकिन कोई हमारे राष्ट्र को गाली देगा तो हम उसकी जबान पर अंकुश मार देंगे। कोई हमारे गुरु पर, हमारे धर्म को गाली देगा, नहीं हमें गाली दोगे तो हम सह जाएंगे, लेकिन हमारे गुरु को गाली दोगे, हमारे धर्म को गाली दोगे, हमारे राष्ट्र को गाली दोगे, फिर हम नहीं सह सकते। व्यवहारिक प्रतिकूलता को सहने के लिए कैसे सामर्थ्य आएगा? विवेक के द्वारा सहा जाता है। जैसे हम कल भी चर्चा की थी कि व्यवहारिक प्रतिकूलता को ऐसे सहते हैं कि ये आदमी जो प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, मेरा कोई पाप कर्म है उसका मार्जन करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर जलन होती है, हमको असहनशील एक ताप मिलता है, एक अंदर व्याकुलता नहीं होती, एक जलन होती, तो वो हमारे पाप को नष्ट करती है। तो भगवान उसके द्वारा गलत बुलवा कर, गलत छल कपट करवा कर मुझे जो जलन दे रहे हैं, ताप दे रहे हो, मेरे पाप का नाश हो रहा है। मैं तुम्हारे जी बहुत वेग आता है। हाँ, उसी को तो सहना। यम ही न व्यत्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। उसी वेग को सहने के लिए तो सत्संग है, उसी वेग को सहने के लिए तो भजन मार्ग है। चुपचाप सह गए, हमारा पाप नष्ट हो गया, वो अपराधी नहीं है जो हमको गाली दे रहा है, क्योंकि हमारे पाप से प्रेरित होकर वो हमें गाली दे रहा है। अब अगर सह गए तो हमारा पाप नष्ट हो गया, वो तो एक निमित्त मात्र बना। ये अपने व्यवहार में देखना है, लेकिन पद में नहीं देखना, पद में नहीं देखना, क्योंकि पद है आपका राष्ट्र सुरक्षा का। यदि कोई पद की तरफ कोई अंगुली उठाए तो राष्ट्र पद है वो। मान लो ऐसे अपने को कोई चलेगा, लेकिन जब आप वर्दी पे हैं और फिर वो कानून के विरुद्ध आचरण करता है, वहां क्षमा नहीं चाहिए, वहां दंड विधान चाहिए, क्योंकि उस समय आप कोई व्यवहारिक प्रक्रिया में नहीं है, आपको बहुत बड़ा कानूनी अधिकार मिला हुआ है, उसका आप पालन कर रहे हैं और उसमें बहुत अलर्ट रहना है। आपने पहले बात कह दी कि मैं भय और प्रलोभन से परास्त होने वाला नहीं हूँ, तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं व्यवहारिक की प्रतिकूलता को तो हम ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा सह लेते हैं, लेकिन अपने धर्म की प्रतिकूलता को, राष्ट्र प्रतिकूलता को हम नहीं सहेंगे। व्यवहार की प्रतिकूलता तो सहना ही है, तभी अध्यात्म में हम बलवान होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय प्रतिकूलता फिर नहीं। समझ पा रहे हैं आप? इसमें कोई संशय है आपका? मूलचंद शर्मा जी, भरतपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के लिए जैसे भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग है, दोनों में से कौन सा मार्ग में जाना चाहिए? महाराज जी, मेरा मार्ग जिसका बुद्धि प्रधान और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य हो, उसे ज्ञान मार्ग में जाना चाहिए। बुद्धि प्रधान तार्किक प्रवृत्ति और इंद्रिय विजेता बनने की पूर्ण उल्लास और वैराग्य प्रधान, अगर ऐसा न हो तो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए भक्ति मार्ग में चलना चाहिए। और ये बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगे निभारा। ज्ञान के पंथ में चल पाना बहुत कठिन बात है, क्योंकि वैराग्य, जितेंद्रियता, उसमें गिरोगे तो फिर गिरी जाओगे, तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं। और भक्ति में भगवान का भरोसा रहता है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मारदारी। और नामे भक्ता प्रणश्यति, भक्त का नाश नहीं होता, लेकिन अगर ज्ञानी गिरेगा तो नाश हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि वो स्वयं करता, स्वयं ब्रह्म है। तुम ज्ञान के मार्ग में चले हो, जानते हुए माया अगर भ्रष्ट हो गए तो भ्रष्ट हो गए। अगर भक्त गिर जाता है तो रात न प्रभु चित्त चूक किए की करत सुरत सह बार ही की। भगवान उसकी चूक पर ध्यान नहीं देते, ये ध्यान देते हैं मेरा जन है, उसका कल्याण हो ही जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में चलने वाले को परम ज्ञान हो जाता है। ऐसा नहीं कोई अज्ञानी रहेगा। देखो भक्त हनुमान जी है ना, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना, गरुड़ जी भक्त है ना, तो गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि है ना, विश्वामित्र जी भक्त है ना, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी लगता है कि ले। तो कौन सा भक्त ऐसा है जो अज्ञानी हो? पूर्ण ज्ञान उसको भी हो जाता है। पर केवल ज्ञान मार्ग में चलने वाले को भय है कि अगर गिर गया तो फिर गिर ही जाता है, उठने लायक नहीं रहता। और भक्त अगर गिर गया तो भगवान संभाल कर करो सदा तिलके रखवारी जिम बालक। राहत न प्रभु, ये बहुत बड़ी बात है, समझना है। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की। अगर 100 बार गलती हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं और कहते मेरा भक्त है नहीं। और अगर ज्ञान में गिर गए तो गिर ही गए, फिर उठने लायक है, क्योंकि तुम ज्ञानी हो। और वो बालक है, भक्त कैसा है? समर्पित बालक है। और ज्ञानी कैसा है? वो सुदृढ़ प्रौढ़ है। अब गिर गए तो भाई गिर गए, तुम जानो। तो इसलिए हमें लगता है कि अपनी स्थिति देख लेनी चाहिए। तो हमें लगता है ज्ञान के मार्ग में चलने लायक स्थिति नहीं है। भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो। कलयुग है, ये कलयुग है, ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार से रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। यहाँ छन छन में मन की मलिनताएं देखो, अंदर कितना गंदा है। तो हम क्या ज्ञान से इसको धो पाएंगे? तो हम नाम जप करें, भगवान के भरोसे हो जाए कि हे नाथ, जैसे भी पतित दीन है हम आपके हैं, हमारा भगवान का संबंध बढ़िया है। पापी है तो पतित पावन भगवान है, दीन है तो दीनानाथ है नहीं? हमारा भगवान। अगर हम जीव है तो हमारे भगवान अंशी है, हमारा भगवान से संबंध है। तो हम भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें, तो इसमें ज्ञान वैराग्य भी आ जाएगा, हमारा कल्याण हो जाए। और ज्ञान मार्ग में चलने के लिए बहुत कठोर हृदय चाहिए, जिससे हर विकार सह करके और किसी से भी राग नहीं, ना अपने शरीर से ना संसार से, तब आगे वो बड़ा कठिन। भाई देख लो, एक चींटी काट ले तो कितनी देर सह पाओगे? मसलने का मन आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। और इस शरीर का राग छोड़ना है, पूरे शरीर का, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तब वो ज्ञान मार्ग में चल पाता है। तो कहा गया ज्ञान के मार्ग में चलने का मतलब तलवार की धार पर चलना, सही मार्ग में चलना। बुद्धि से प्रवचन करके ज्ञानी होना एक अलग बात है, लेकिन स्वरूप बोध होना एक अलग बात है। ये बहुत बड़ी बात है, स्वरूप बोध होना। हाँ, तो हमें लगता है भगवान का आश्रय लेकर भगवान की भक्ति करे तो भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। जहाँ माँ आएगी वहाँ बेटा आ ही जाएंगे, ज्ञान वैराग्य आ ही जाएगा। और इसमें भरोसा रहता है भगवान का, इसलिए पतित होने पर भी पतित पावन भगवान संभाल लेते हैं। और उसमें गिरा तो फिर गिरी पड़ा, कोई पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि खुद ब्रह्म वो है। ज्ञान में खुद ब्रह्म वो है, तो भैया ब्रह्म हो, गिरो फिर तो गिरो। और अगर भगवान को स्वामी मानकर स्वयं सेवक, तो फिर वो संभाल लेते हैं। और अंत तत्व ज्ञान वही हो जाता है, जो ज्ञानी को बोध होता है ना, वही भक्त को भी हो जाता है। हाँ, वो क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, तो आ ही जाएंगे। हाँ, नाम में डूबो। डॉक्टर